कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो तमारू बधानुं स्वागत। चौथा दिवसे धीमे धीमे ओछा दिवस थई रह्या छे। जो आपणे 21 दिवस कोईपण वस्तुने टेव पाड़ीए ने 21 दिवस है ने। मार्केटिंगनी स्ट्रेटेजी एवी छे, एडवर्टाइजिंग कोई वखत आपणे कोई एडवर्टाइज कन्टिन्युअस 9 वखत जोई लीए ने, आजे जोई काले जोई 9 वखत, तो पछी आपणे एम थाय के चाल आ मोबाइल हूँ लई लऊं। मोबाइलनी एडवर्टाइज जोई होय आपणे तो एडवर्टाइजिंग वाला आ साइकोलॉजी पर काम करे। अने सारी कोई आदत आपणे पाड़वी होय जीवन में तो कन्टिन्युअस 21 दिवस आपणे एने फॉलो कर्या करीए तो एटोमेटिक आपणुं शरीर टेवाई जाए ने ए आपणे गमवा मांडे। तो आपणे पहेला निर्णय करवो पड़े कि कई सारू वस्तु छे जे मारे 21 दिवस करवी जोईए, पण आपणे हवे 21 दिवस करी नथी शकवाना है ने। 6 दिवसनो ज प्रोग्राम छे એટલે હવે આપણે એન્ડ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। અડધું જતું રહ્યું, અડધું બાકી। તો આજે ચોથા દિવસમાં બધા મોબાઈલ કાઢો અને સ્વિચ ઓફ કરી દેવું, સાયલેન્ટ મોડ પર કરી દેવું। કોઈનો જેનો પણ મોબાઈલ વાગશે એને શું મળશે નહીં? પ્રસાદ નહીં મળે હે, પાક્કું હે। પછી હું ત્યાં કહી દેવા પેલાને આ ભાઈને ફોટો પ્રસાદ નહીં આપતા એમ। તો પહેલા દિવસે શું જોયું? પહેલા દિવસે જોયું मनुष्य जीवन नो उद्देश्य। समझाई है? क्लियर? ओ हाँ हाँ, हिंदी। पहले दिन हमने क्या देखा? क्लियर सुनाई दे रहा है पीछे? एकदम क्लियर? ओके। तो पहले दिन हमने क्या देखा? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सत्य की खोज करना, तत्व जिज्ञासा करना, दुखों में से मैं परमानेंट कैसे बाहर निकलूँ, ये ही जिज्ञासा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान हमें शास्त्र में से मिलेगा। शास्त्र हमें गुरु परंपरा में से आते हुए जो गुरु है उनसे समझना है ना। शास्त्र हमें कैसे समझना है? स्कूल में कोई भी किताब पढ़ के LLB डॉक्टर नहीं बनेगा है ना, घर पे पढ़ के नहीं बनेगा। वो स्कूल में जाएगा, टीचर अच्छे टीचर से पढ़ेगा, टीचर की लायकात होनी चाहिए, तभी वो स्टूडेंट के दिमाग में बैठा पाएंगे है ना। वरना बहुत सारे डफोल्ट टीचर भी होते हैं स्कूल में, होते हैं कि नहीं होते? तो टीचर जो होते हैं यानी जो गुरु, टीचर के किसको कंपेयर किया है? गुरु। गुरु कहाँ से होना चाहिए? 4 संप्रदाय में से होने चाहिए। हमने पहले दिन देखा, हाँ या ना? ओके, ठीक है। तो वो शास्त्र हमारा मैन्युअल है, लेकिन वो हमें अपने आप नहीं पता चलता, गुरु से समझना पड़ेगा। क्योंकि कल हमने देखा है अलग अलग बुद्धि के स्तर के हिसाब से अलग अलग शास्त्र होते हैं। फर्स्ट क्लास बुद्धि, सेकंड क्लास बुद्धि, थर्ड क्लास बुद्धि, फोर्थ क्लास बुद्धि। दवाई की दुकान में जाएंगे तो बहुत सारी दवाई होती है, कोई भी दवाई हम नहीं लेंगे, डॉक्टर ने बताई वही दवा लेंगे है ना। ऐसे ही हमारे गुरु हमारी अगले जन्म के पुण्य कर्म, हमारी मानसिकता, हमारी चेतना पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से हमें शास्त्र समझाते हैं। इसलिए गुरु के अंदर में शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो जो मत है शास्त्र का वही हमें पता चलेगा। दूसरे दिन हमने देखा द साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। तो हमने देखा उसमें कि हम शरीर नहीं है, अलग अलग एंगल से सामान्य समझ, सहज समझ, सामान्य समझ, मृत्यु के नज़दीक का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और पुनर्जन्म विज्ञान। ये 5 तरीके से हमने देखा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का गुण धर्म है प्रेम और सेवा करना। हमारा पात्र बदलते रहते हैं ये जीवन में, तो इससे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पात्र बदल जाने। कभी कभी हम देखते हैं लड़का लड़की प्रेम करते हैं, फिर वो प्रेम टूट जाता है,
तो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, लड़की डिप्रेशन में चली जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, तो है ना। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के साथ संबंध चाहते थे। तो हमें एक ऐसे हीरो की हम खोज कर रहे हैं जो हमारे हर वक्त हमारा साथ दे। हम कभी भी कोई भी मुश्किल में हो, कोई भी आनंद में हो, वो हमेशा हमारे साथ हो। तो वो हीरो है भगवान। तो वो भगवान को प्राप्त करना हमारा जीवन का, तभी हम आनंद में रहेंगे, वो जीवन का लक्ष्य हो गया। परम सत्य वही है। तो हमने कल देखा वो परम सत्य कौन है। कल ऐसा देखा, ईश्वर का सब्जेक्ट मैटर देखा हमने। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर का अर्थ डिक्शनरी मीनिंग होता है नियंत्रक। लेकिन परम नियंत्रक कौन है? हम भी नियंत्रक है, हमारे घर में नियंत्रण करते हैं, चीफ मिनिस्टर भी नियंत्रण करते हैं, लेकिन सबके ऊपर नियंत्रक कौन है? अप टू ब्रह्मा जी तक चले जाओ और ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। अंतिम नियंत्रक कौन है? परम नियंत्रक कृष्ण। वो कल हमने देखा या नहीं देखा? सबके मन में बैठा या नहीं बैठा? अभी आज हम देखेंगे भगवत गीता के 2 टॉपिक लिए, जीव, ईश्वर। अभी बाकी के 3 टॉपिक आज लेंगे। क्या है बाकी के 3 टॉपिक? प्रकृति, काल और कर्म। प्रकृति, कर्म और काल, ये क्रम में हम देखेंगे। प्रकृति, कर्म और काल। तो आपका स्वागत है तीसरे दिन में, चौथे दिन में, सॉरी, चौथा दिन। तो आज के टॉपिक है भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है। आज के विषय रहेंगे भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भौतिक प्रकृति मतलब ये दृश्य जगत जो हम देखते हैं, जगत, उसको भौतिक प्रकृति बोलते हैं। और वो प्रकृति के मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म के नियम के अनुसार देखेंगे। कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्मफल, भविष्य में कर्मफल से कैसे मुक्त रह सकते हैं, और महाविनाशकारी काल कौन है। ये 7 टॉपिक हम आज देखेंगे। तो भौतिक प्रकृति भगवान के सर्जन का चौथा भाग, यानी ऐसे तो 12वां भाग बोलेंगे। देखो, ये है कृष्ण लोक, भगवान का सर्जन है। इसमें 100 लोग रहते हैं मानो, वास्तव में तो गिन नहीं सकते उतने हैं। आपके पास कितने शून्य लगा सकते हो? 0 के 1 के पीछे शून्य लगाओ, अप टू बॉम्बे, अप टू एंड, जहाँ भी धरती का एंड आए तो भी ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे जीव है जगत में, वो भगवान के सर्जन है। तो एक गिनने के लिए हम गिनेंगे कि 100 यहाँ रहते हैं, तो 50 यहाँ रहते हैं, और बाकी उसके आधे 25 यहाँ रहते हैं। तो ये वैकुंठ हो गया ना, तो वहाँ 150 हो गए और 25 ही यहाँ हुए, है ना। तो ये भौतिक जगत है, ये देवी लोक कहते हैं। काला लोक है ना, देवी लोक। अभी हम कहाँ हैं? देवी लोक में है। देवी लोक में क्या होता है? जन्म, मृत्यु, जरा, यानी जन्म, मृत्यु, जरा यानी गड़पण और रोगिष्ठ अवस्था चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। तो ये चक्कर में से बाहर निकल के यहाँ जाना है हमें। तो ये भगवान का सर्जन का चौथा भाग है, ये प्रकृति है। क्या है? प्रकृति। ये ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि अलग अलग बहुत सारे ब्रह्मांड है, ये सब मिला के भगवान के सर्जन का चौथा भाग है। भौतिक प्रकृति की तुलना जेल के साथ की जाती है, जिसमें गुनहगार जीवात्मा को सुधारने का मौका दिया जाता है। तो हम अभी कहाँ हैं? जेल में है ना। हम सजा, हमें चश्मा नहीं पहनना अच्छा लगता है, लेकिन पहनना पड़ता है। हमें वो चौकठा क्या बोलते हैं? चौकठा बोलते हैं। वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुढ़ापे होता है तो हमारे सब दांत टूट जाते हैं, तो हमें वो पहनना पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमें वो ग्रहण करनी पड़ती है। क्यों?
क्योंकि हम जेल में है। वह आत्मा को, ये प्रकृति जो है वो आत्मा को 84 लाख अलग प्रकार की वस्त्र धारण करवाती देती है। टेलर है, टेलर। टेलर बनाए आपने ना अपना कपड़ा, ऐसे टेलर है प्रकृति, हमें अलग अलग 84 लाख योनि देती है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति को 15वें अध्याय में ऐसा बताया गया है, जो वास्तव में चिपक गया, ये अर्थिंग में कुछ किया ना। ये क्या आवाज आती है? हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ ये तो ये भौतिक जगत को ये उल्टा पेड़, वो किसका वड़ का पेड़ होता है, वो वड़ को क्या बोलते हैं? बर्गर का पेड़। उल्टा बर्गर का पेड़ को साथ कंपेयर किया, जिनकी मूले ऊपर है, टहनियाँ नीचे है। देखा है आपने ऐसा फल, ऐसा पेड़ आपने कभी देखा है कहीं? जिनकी जड़ें ऊपर है और टहनियाँ नीचे है, ऐसा पेड़ कभी कहीं देखा है आपने? नहीं देखा ना? तो ये देखते हैं ऐसे नदी के किनारे, तालाब के किनारे पे पेड़ होता है, उसकी प्रतिबिंब नीचे उल्टी दिखती है, ऐसा है ना, ऐसा। तो ये जगत को आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब बताया गया है। हमारे अंदर जो भी तमन्नाएं है वो वहाँ होती है, नित्य रूप से होती है, हैं? तो वहाँ का जब कुछ ओरिजिनलिटी है तो ही प्रतिबिंब होगा ना। ओरिजिनल कुछ हुआ ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे होगी? हमारी छाँव गिरती है क्योंकि हम है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत है, उसकी ये प्रतिबिंब है। और मटेरियल बॉडी इज़ द बैड कॉफ़ी ऑफ आवर स्पिरिचुअल बॉडी। हमारी ये जो भौतिक देह है, आध्यात्मिक देह का खराब कॉपी है। आध्यात्मिक जगत में ओरिजिनल मैंगो होती है, ओरिजिनल मैंगो। वहाँ गुटली नहीं होती, छाल भी नहीं होती, मधुर 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 आम होते हैं वहाँ। और ये डुप्लीकेट आम है। पानी में कोई डुबकी मारेगा और आम खाने के लिए जाएगा तो आम खा पाएगा? इस जगत में हम सुखी होने का प्रयत्न इस तरह से कर रहे हैं। पानी में डुबकी लगा दी है इस जगत में, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे ओरिजिनल मार्बल, फेक मार्बल, ओरिजिनल करेंसी, फेक करेंसी, ओरिजिनल मैंगो, प्लास्टिक मैंगो, ओरिजिनल ब्यूटी। और ये जगत की, ये आध्यात्मिक जगत की कद्रूपता। तो ये स्थिति है ये भौतिक जगत में। वो जगत का प्रतिबिंब है, डुप्लीकेट प्रतिबिंब, विकृत प्रतिबिंब है यहाँ। समझ में आया? तो भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है? अब हम भगवत गीता से समझेंगे। भगवत गीता से समझेंगे। मया अध्यक्षस्थाने प्रकृति सुयते सचराचरा हेतुना न कौनते जगत विपरिवर्तते। भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे शासन में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति बार बार सृजन विसर्जन चलता रहता है।
और किसके अंदर में काम करती है ये? अपने आप काम नहीं करती। किसके मार्गदर्शन में काम करती है? ये भगवान कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, इसमें बताते हैं मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो ये भगवान की मुख्य 3 प्रकृति है। कितनी? 3 शक्तियाँ हैं मुख्य, बहुत अनंत। पराशैव शक्ति है, विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अनंत अनंत शक्तियों के मालिक है, लेकिन मुख्य 3 है। एक है अंतरंगा शक्ति, जिनसे आध्यात्मिक जगत चलता है। दूसरी तटस्थ शक्ति, वो हम सब जीवों की बनी हुई है। और तीसरी है बहिरंगा शक्ति, जो ये भौतिक प्रकृति है, वो बहिरंगा शक्ति है। उसका संचालन दुर्गा देवी को दिया गया है। किन को दिया गया है? दुर्गा देवी। इसलिए त्रिशूल रखती है दुर्गा देवी, है ना। जो भी भगवान को विरोध करता है उनको मारने के लिए सिंबल है त्रिशूल, असुरों को मारने का त्रिशूल। असुर किन को कहते हैं हम एडवांस कोर्स में समझेंगे। भौतिक प्रकृति किससे बनी है? तो मुख्यतः 24 तत्वों से बनी है, लेकिन यहाँ 8 स्थूल तत्व। भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से भिन्न मेरी भिन्ना प्रकृतियाँ है। और ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों से काम करती है। भौतिक प्रकृति जो है वो 24 तत्वों से बनी है, लेकिन काम करती है 3 गुणों से। 3 रस्सी है उसके पास, देखते हैं। ये 3 रस्सी, ये येलो है सत्वगुणी रस्सी, ये रेड कलर की देवी के पास है ये रजोगुणी रस्सी, और ये है तमोगुणी रस्सी। 3 प्रकृति रज सत्व रज तम 3 गुणों से कार्य करती है ये भौतिक प्रकृति, हम देखेंगे। और फिर हमें बंधन पैदा होता है उससे। हम कैसे बंधन पैदा होता है? सत्वम सजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमो। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह गुणों से बंध जाता है। वैसे हम शुद्ध है, पानी है, आकाश से गिरता है, बहुत शुद्ध है। हम तब पतीले में उनको झेल पाएंगे तो एकदम शुद्ध पानी पीने लायक है। लेकिन जैसे ही मिट्टी में गिरता है ज़मीन पे तो दूषित हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे ही हम भगवान के धाम में एकदम शुद्ध है, लेकिन वहाँ से यहाँ ये भौतिक प्रकृति में आ गए तो 3 बंधों से बंध के दूषित हो चुके हैं। अभी हम भौतिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो भौतिक प्रकृति के 3 समय, भौतिक प्रकृति के अनुसार 3 समय, गुणों के 3 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण का समय कब होता है? सुबह 3:30 बजे से 9 बजे तक सत्वगुण का प्रभाव रहता है। भगवान की प्रकृति जो है उनका प्रभाव रहता है। ये समय में देवताओं की शक्ति बढ़ती है। हम भी रिलैक्स अनुभव करते हैं। आदमी थोड़ा उठता है, थोड़ा कुछ शास्त्र का अध्ययन करता है, मंगला आरती करता है, योगा करता है, कसरत करता है, रिलैक्स अनुभव करता है हर एक जीव, हैं सत्वगुण के समय। फिर रजोगुण का समय हो जाता है 9:30 से शाम को 7 बजे। रजोगुण क्या कराता है? दौड़ाता है, दौड़, शांति से बैठने नहीं देता। हमें शांति से चलाना होता है, लेकिन पीछे वाला हेलो हमें दौड़ना पड़ता है ना। तब तक दौड़ाएगी जब तक हमारे सब अंग के स्क्रू ढीले ना हो जाए, तब तक हमें दौड़ाती रहती है रजोगुण। फिर है तमोगुण, रात को 7 बजे से शाम को 7 बजे से रात को 3:30 बजे तक। उसमें आदमी न करने का काम करता है, शराब पीता है, मांस खाता है और कहाँ सोता है कुछ पता नहीं, अपने अस्तित्व का कुछ भान नहीं रहता। तो वो तमोगुण का समय होता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार पारिवारिक जीवन, ये सत्वगुणी जीवन जीते हैं। जो अगले जन्म में कुछ पुण्य किए हैं तो इस जन्म में भी थोड़ा रिलैक्स होता है। अगले जन्म से उनके पास थोड़ी मिलकत होती है तो उनको कमाने के लिए बहुत दौड़ना नहीं पड़ता है। अच्छे पुण्य के कारण वो सत्वगुणी जीवन जीते हैं। और सुबह शाम घर के लोग मिल के भगवान की भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं।
थोड़ा रिलैक्स लाइफ होता है। और ये है रजोगुणी, इसमें क्या है, पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, अनगिनत इच्छाएं होती है, ये करो वो करो वो करो। कभी पत्नी बोलती है मैं ज़्यादा कमाती हूँ, हमेशा दोनों के बीच में चिल्लम चिल्ली चलती रहती है। वो लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, यहाँ खाने जाने जाते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं, और हफ्ते में एक बार कभी कभी मन किया तो कोई मंदिर में चले जाते हैं भगवान को भजने के लिए। तो ये रजोगुणी जीवन है। तमोगुणी जीवन है ये लोग देखो, आजकल ऐसा बहुत प्रचलन हो गया है, अमेरिका से हवा चली है भारत की ओर, और यहाँ भी लिव इन रिलेशनशिप में चल रहा है। ये लोग शादी वादी करते नहीं, क्या करते हैं, जब तक अच्छा लगा साथ में रहो, जब अच्छा नहीं लगा तो अलग हो जाओ। ये कौन शादी करेगा, शादी करेंगे फिर जो अलग होना है तो कितनी मगजमारी। इससे अच्छा है झूम बराबर झूम शराबी, खाते पीते क्लब में जाते हैं, क्लब कल्चर। ये लोगों को जीवन का उद्देश्य क्या है कुछ मालूम नहीं है। ये लोग वृद्ध हो जाते हैं, 40 क्रॉस कर जाते हैं, फिर इनका जीवन मज़ा, ये लोगों को ऐसा लगता है क्या जी रहे हैं हम। और वो है 20 से 40 साल, 40 साल के बाद पागल हो जाते हैं वो लोग, हैं, सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए तो अमेरिका में 70% लोग डिप्रेशन में है। यही भारत की हाल होने वाली है। तो ये है तमोगुणी जीवन। अभी 3 गुणों के अनुसार पूजा हैं। सत्वगुण में देवताओं की पूजा होती है, पंच उपासना कहते हैं, 5 महादेव हैं उनकी उपासना होती है, देवताओं की पूजा करते हैं नियमित रूप से। तो ये सत्वगुण में होता है। रजोगुण में क्या होता है, नेता की पूजा करते हैं, हीरो की पूजा करते हैं, कोई जीव की पूजा करते हैं, है ना। कोई लोग क्या कहते हैं हमारे लिए कौन आम्बेडकर भगवान है, कोई लोग कहते हैं कि हमारे लिए हिटलर भगवान है, क्योंकि हिटलर की वजह से वो लोग करोड़पति बने थे दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान। तो ऐसे लोग जीवों की उपासना करते हैं, वो रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी क्या है, भूत प्रेत की, वो अमावस्या के दिन शमशान में जाते हैं और भूत प्रेत की उपासना करते हैं। तमोगुण में ऐसा उनका पूजा का विधि होता है। तो अभी भौतिक 3 गुणों के अनुसार कर्म, देखो ये एकदम मासूम है, निर्दोष है, शांत है, कोई तनाव नहीं है। तो ऐसे स्वभाव से जो कार्य करता है वो सत्वगुणी कार्य कहलाता है। ये रजोगुणी हैं। रजोगुण में क्या है, मैं श्रेष्ठ हूँ, उसको दिखा दूंगा, इसको दिखा दूंगा, हम कुछ नहीं, हम क्या है, हम किस खोएट की मूली है बता देंगे हम, ऐसा चलता रहता है भाव, है ना। है और अनगिनत इच्छाएं, तमन्नाएं, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, ये करो वो करो, और वो करने के लिए सब यहाँ अलग अलग जगह पे घूमने का शौक़ होता है, उसके लिए कमाना पड़ता है। एक लोन ली, दूसरी लोन ली, तीसरी लोन ली, ऐसे करके रजोगुण में चलता रहता है जीवन, कार्य करते रहते हैं वो लोग। और ये है तमोगुणी जीवन। देखो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है। तो ये तमोगुण में क्या है, आदमी नशा करता है, प्रमादी जीवन, कुछ मालूम नहीं है, ढीलापन, आलसपन। आजकल हम ज़्यादातर कारीगर ऐसे देखते हैं, जो काम करने वाले हैं ना, एकदम जोश नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल जोश भाग गया है। क्यों, तमोगुण के प्रभाव के अनुसार। अभी ये 3 गुणों से हमें बंधन कैसे होता है ये देखेंगे, है ना। तो ये देखो ये है सत्वगुणी, ये है रजोगुणी, ये है तमोगुणी। तो ये जैसे वो कठपुतली का खेल होता है ना, कठपुतली किसने देखी है, तो वो ऐसे घुमाता है ना, ऐसे घुमाते, ऐसे फाइटिंग चलती है, ऐसे वो कार्य करता है। ऐसे हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, है ना। तो वो बंधन के अनुसार ही हम क्रिया करेंगे। मानो एक कुत्ता है, कुत्ते को 3 गुणों से बंध गया है, एक प्रकृति के 3 गुण उसमें बंध गया है, तो उसका जीवन इतना सीमित हो गया। जगत तो विशाल है, भोगने का भी विशालता है, लेकिन भोगता कितना है, इतनी मात्रा। और क्या करेगा, भौंकेगा बस, है ना। और एक छिपकली है, वो भी बंधन में आ गई है गुणों के प्रभाव से। तो ये उसकी दुनिया, ये सिर्फ ये हॉल ही है उसका जीवन, है ना। तो ऐसे हम बंधन उत्पन्न होता है। तो सत्वगुणी लोग जो होते हैं वो अच्छाई से बंध जाते हैं। क्या है,
उनके पास पैसे होते हैं, उनका समाज में प्रतिष्ठा होते हैं, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो नामना होती है अगले जन्म के पुण्य के हिसाब से, तो हमारी तो स्थिति बहुत अच्छी है, हमें भगवान की भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचते हैं, तो बंधन हो गया। तो इनको बोला गया है सोने की चेन। क्या बोला गया है? सोने की चेन। लेकिन चेन तो है ना, लोहे की हो या सोने की हो, लेकिन चेन ही है ना। तो सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुण से बन जाता है, ओ हम सुखी है। रजोगुणी व्यक्ति क्या बोलता है? उनके अंदर अनगिनत इच्छा होती है और यहाँ घूमते हैं, यहाँ मौज शौक किया, वहाँ मौज शौक किया, और बोलते हैं कि हम तो बहुत सुखी है ना। और ऐसे रजोगुण से बंध जाते हैं। और तमोगुणी है अज्ञान, कुछ मालूम नहीं है, हमेशा मोह में गिरे रहते हैं। ये करेंगे एक दिन क्या होगा, एक दिन हम भी होंगे कामयाब, ऐसी भावना में वो तमोगुण से मोह में बंध जाते हैं। तो ये 3 गुण है हमें बांधते हैं, और ऐसे 3 गुण से हम बंधन हमें उत्पन्न होते हैं। कभी कभी क्या है, 3 गुणों में मिश्रण भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा एक पूरा सत्वगुणी जीवन होता है। सत्व में थोड़ा रजो मिला हुआ है, तमो मिला हुआ है, तमो में थोड़ा रजो सत्व, तमो प्रधान है, उसमें रजो और सत्व थोड़ा भर मिला हुआ होता है। ऐसे पूरे मिश्रण से 81 लाख योनि बन जाती है। मालूम है ना, टीवी में कलर होते हैं ना, 3 गुणिया 3 कितने होते हैं? 9, 9 गुणिया 9 कितने होते हैं? 81। तो ऐसे करके 84 लाख योनि बनती है। थोड़ा मिश्रण इस ज़्यादा ये 3 गुणों का, इसके हिसाब से हमें जीवन बंधन होता है। अभी 3 गुणों के अनुसार हमारा आहार देखो, यहाँ क्या लिखा है? फ्रेश मिल्क एंड वेजिटेबल, मिल्क एंड फ्रेश वेजिटेबल। जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो ताज़ा फल और दूध का खुराक खाते हैं। अभी ताज़ा फल किसको कहते हैं? मतलब पहले के ज़माने में क्या था, एक पेड़ घर होता था, घर के पीछे वाड़ा होता है, उसमें से तोड़ के आए और पका दिया। हमेशा वेजिटेबल और फ्रूट एकदम तोड़ के ताज़ा खाना चाहिए। और अन्न है ना, बाजरी, ज्वार, चावल 1 साल पुराना खाना चाहिए। ये वैदिक आज्ञा है हमारे अच्छे जीवन के लिए। तो पहले के ज़माने में धान्य धनवान, पूरे धान से भरा रहता था भंडारा, वो 2-3 चाल चलता था, और ये वेजिटेबल फ्रेश खाते थे। आजकल बॉम्बे जैसी सिटी में या सूरत जैसी सिटी में कैसे खाते हैं? एक तो नासिक से टमाटर आते हैं, या कहीं गांव में से वो भिंडी तोड़ते हैं, फिर एक दिन के बाद वो ट्रेन में लाते हैं, ट्रेन में से बॉम्बे पहुंचती है, बॉम्बे से फिर तीसरे दिन वितरण होती है, वो लारी वाला लेके निकलता है, भाई सब्जी ले लो सब्जी। तब तीसरे दिन वो लेते हैं, वो ऊपर से डोल डालते हैं, थैली डालते हैं, है ना, और वो 5 रुपया उसने डाला, 50 रुपये डाला, 50 रुपये की भिंडी डाल देते हैं, वो भिंडी ले लेते हैं। भिंडी 2-3 दिन फ्रिज में रखते हैं, और उसके बाद 7वें दिन पकाते हैं, और फिर सुबह पकाते हैं, दोपहर को 2-3 बजे वो खाना खाते हैं। वो बोलते हैं फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो फ्रेश वेजिटेबल नहीं, सब गुण चले गए, उड़ गए हैं उसमें से न्यूट्रिशन। तो ये हमें ताज़ा फल खाना चाहिए। जो सत्वगुणी लोग होते हैं हमेशा ताज़ा फल खाते हैं, और रजोगुणी लोग हैं एकदम मरी मसाले वाला चटाकेदार खाना खाते हैं। चटाकेदार पाव भाजी लारी पे, है ना। उससे क्या होता है, हम कभी कभी बीमार होते हैं, हमें कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर क्या करते हैं, फिर हमारा पेट काटते हैं, हमारा शरीर काटते हैं, है ना। फिर धीरे से हमारा जेब काटेंगे, उसमें से पैसा निकालेंगे, है ना। तो रजोगुणी हमें परेशान करते हैं। अगर 3 गुण अभी हम सत्वगुण में आ जाएंगे ना, तो भी ऐसे ही हमारी 50% इनकम बढ़ जाएगी। फिर तमोगुणी मांस मदिरा न खाने की चीज़ खाते हैं, पाप युक्त खाना खाते हैं, और मरने के बाद नरक में चले जाते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मृत्यु, सत्वगुणी मृत्यु होती है। जो अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है, उच्च सत्व में है, शुद्ध सत्व में, तो भगवान के धाम में जाएगा। अगर सत्व गुण में है तो कहाँ जाएगा?
ऊपर के लोक में जाएगा, धरती से ऊपर के लोक में। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस्था जघुण्या वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। जो रजोगुणी है मध्य लोक में रहते हैं, सत्वगुणी ऊपर में चले जाते हैं और तमोगुणी नीचे आते हैं। तो सत्वगुणी जिनको ज्ञान है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान की हमेशा प्रार्थना करते हैं, भजते हैं, बोलते सोचते हैं, यज्ञ करते हैं और भगवान के दिए हुए से मेरा जीवन चलता है, ये भाव है। तो ऐसे लोग मृत्यु के वक्त एकदम शांत होते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता मेरा ये जीवन में बाकी रह गया। उनको मालूम है मैं मर रहा हूँ, एक अच्छी जगह जा रहा हूँ, है ना। जैसे किसी की नौकरी है मानो, उसका ट्रांसफ़र होता है, पोस्ट अपग्रेड होती है और ट्रांसफ़र होता है, तो दुखी होगा कि सुखी होगा, हैं? तो सत्वगुणी लोग ऐसे हैं, ऊपर अच्छी जगह ट्रांसफ़र होते हैं तो वो आनंद में जाते हैं। फिर रजोगुणी अनगिनत इच्छाएं होती है, मुझे जीवन में ये करना था बाकी रह गया, ये करना था बाकी रह गया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब तमन्नाएं बाकी रहती है। और वही तमन्ना में कभी कभी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, और ऐसे जो मृत्यु होती है उसको बोलते हैं रजोगुणी मृत्यु। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? यही धरती पे अवतरित होते हैं। जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में जन्म ले, वो पशु के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। तमोगुणी कुछ ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, ये समझ, उनकी यही सोच है कि ये जन्म जीवन खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो गया। उनको कष्ट आता है तो वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दवा पी लेते हैं, ट्रेन में आगे कट जाते हैं, सोचते हैं ये मेरा दुख है, ये दुख मैं मर जाऊंगा तो चले जाएंगे, लेकिन वो चला नहीं जाता। तो ऐसे अज्ञान में, अंधकार में जो मृत्यु होता है वो तमोगुणी मृत्यु कहते हैं, और वो पशु योनि में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, भूत योनि में चले जाते हैं। तो ये तीन गुणों के अनुसार हमारा मृत्यु है, ऊपर नीचे। तो ऐसे आह ब्रह्मा भूना लोगों पुनरावृत्ति न अर्जुन, ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। कभी सत्वगुण में आ जाते हैं, कभी रजोगुण में आ जाते हैं, कभी तमोगुण में आ जाते हैं, सत्वगुण में ऊपर चले जाते हैं, रजोगुण में मध्य में आ जाते हैं, तमोगुण। ऐसे करोड़ों साल से हमारे साथ चल रहा है। तो इनमें से निकलने का मार्ग क्या है? इसमें से निकलने का मार्ग क्या है? ये देवी प्रकृति है ना, ये चक्कर मैंने बोला ना देवी लोक है, इसमें से निकलने का मार्ग क्या है? ऊपर नीचे। देखो ये यहाँ ये 14 लोक है, ये लाइन है ना, ये 14 लोक है। ये 14 लोक में से निकलने का मार्ग भगवत गीता में भगवान बताते हैं। देवी ही ऐसाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, कोई नहीं पार कर सकता। ये अपने बलबूते पे, अपनी शक्ति से कोई बलबूते पे, कितने बड़े बड़े योगी होए, कितने बड़े बड़े योगी और क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। 2 मार्ग है भगवान को प्राप्त और भी प्राप्त, लेकिन वो ये देवी शक्ति की जो दुर्ग है, दुर्ग किला, उनको पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भगवान को शरणागत हो जाता है तो भगवान आदेश दे देते हैं कि इनकी देवी है, भाई इनको छोड़ दो। जैसे हम किसी घर में जाते हैं, किसी के घर, तो वहाँ कुत्ता होता है तो भौंकता है, तो हम डर जाते हैं, है ना। लेकिन उसका मालिक बोलता है टॉमी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर टॉमी कुछ हिलाते हिलाते बैठ जाता है, भौंकना बंद कर देता है कि नहीं? ऐसा देखा है। तो ऐसे ही दुर्गा देवी जो है हमें कभी भी ये जगत से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन भगवान, जब हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो देवी को बोल देते हैं इनको छोड़ दो, परेशान करना छोड़ दो। तो इस तरह से हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुणों में संक्षेप में मैंने समझाया। भगवत गीता के 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय में डिटेल में वर्णन। सबसे ज़्यादा श्लोक प्रकृति के 3 गुणों पे है भगवत गीता में। क्यों? क्योंकि हम ये जगत में रहते हैं, ये जगत में कैसे जीना है और कैसे निकलना है वो डिटेल में थोड़ा बताया गया है। अभी देखेंगे कर्म।
अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, मैं तो कभी पाप नहीं करता हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा दुख भरा माहौल क्यों आता है मेरे पास, मुझे क्यों दुख सहन करने पड़ते हैं, है ना? बोलते हैं ऐसा लोग, बोलते हैं ना। लेकिन कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय है। अच्युत यानी कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा काम करता है। प्रकृति के कर्म के सिद्धांत अच्युत न्याय। देखो यहाँ हम कुछ गुनाह करते हैं तो पुलिस को कुछ देंगे या जज को कुछ दे देंगे या नेता का कुछ लागवक लगा देंगे तो हम सज़ा से बच जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास यमराज आ गए, यम के दूत आ गए और बोलेंगे मैं 2 करोड़ रुपया आपको देता हूँ, मुझे छोड़ दो, उनको तुम्हारे कागज़ के रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, आप बच नहीं सकते। हमारे पे 16 साक्षी है। क्या है? 16 साक्षी है हमारे। 100 लोग भगवान की 16 एजेंट हमें देखते हैं। एडवांस कोर्स में देखेंगे तो प्रकृति का कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय। हम कभी नहीं बच पाएंगे, यहाँ बच जाएंगे लेकिन भगवान के कर्म से कभी नहीं बच सकते। अभी देखेंगे प्रकृति कर्म किसको कहते हैं। कर्म की परिभाषा समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो समय की साक्षी और प्रकृति भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो भी हम कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। माने ये प्रकृति में हम करते हैं, जो भी श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ये सब कर्म गिना जाता है। कर्म के नियम जो हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, ये अभी कलयुग में काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये भी क्योंकि जो हम सोचते हैं वो एक्शन में एक दिन तो आएगा ही आएगा, इसलिए किसी गलत सोचना नहीं चाहिए। लेकिन गलती से हमने कुछ गलत सोच लिया तो उसका रिएक्शन नहीं आता, लेकिन फिर भी सोचना भी गलत बात ही है। तो जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार है और इसीलिए हम जो कुछ भी करेंगे उससे सावधान रहना चाहिए। कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान हम 3 तरह से ये कर्म देखेंगे 3 स्लाइड में। कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्म का फल कब मिलता है। तो कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान, कई लोग सोचते हैं कि मुझे भूल से हो गया है कार्य। कानून की अज्ञानता कर्म से के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं, ओह मैंने वो तो गलती से किया, गलती से नहीं। एक बार ऐसा ही हो गया, एक साधु ट्रेन में बैठ के जा रहा था, टीसी आया, लाओ कार टिकट। तो बोला कहाँ जा रहे हो? तो बोला जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ। तो बोला टिकट लाओ। तो टिकट तो मैंने लिया नहीं। तो बोले ठीक है चलो, कहाँ? जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ। तो कानून से बचने का ये नहीं कि मुझे मालूम नहीं था। एक बार मुंडक ऋषि थे, मुंडक ऋषि के आश्रम में चोर घुस गए। राजा के आदमी आए और मुंडक ऋषि को भी ऊपर लेके चले गए। क्यों? वो लोग राजा के सैनिकों ने सोचा कि मुंडक ऋषि ने ही आश्रय दिया है, इसलिए चोरी में इनका भी हाथ है, ऐसा करके वो ले गए। सज़ा दी, उनको फांसी की सज़ा दे दी। लेकिन मुंडक ऋषि को क्यों फांसी के मंच तक जाने के लिए अपमानित किया और फिर वहाँ जाके छोड़ दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं राजा ने तो अपने जो राज्य का कायदा है उसके हिसाब से काम किया है, लेकिन मैं इनका सही कारण जानना चाहता हूँ। इसलिए वो डायरेक्ट चले गए यम राज के पास। बोला बताओ मुझे ऐसे अपमानित क्यों होना पड़ा। तो यमराजा ने बुलाया चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त यहाँ बैठते हैं। भगवान की 16 साक्षी है ना, 16 मैंने बताया ना। एक साक्षी है चित्रगुप्त, यहाँ बैठते हैं। दिखता नहीं है? दिखता है क्या? नहीं दिखता। मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, 3 गुण से बंधे हैं वो नहीं दिखता,
लेकिन हम ये सब बंधन है। ऐसे चित्रगुप्त का कैमरा यहाँ है, हर एक पल का कैमरा निकाल लेता है। चित्रगुप्त को बताया, दिखाओ इसका क्या है, तो बोले ये छोटे थे ना, छोटे बच्चे तब तितलियों को कांटे से भौंकते थे, है ना, ऐसे मार के छोड़ देते थे। तो उनके हिसाब से उनको कर्म का फल ये मिला कि भाई ये उनको अपमानित होना पड़ा। तो वो मुंडक ऋषि ने बोला ये तो मैं नादान था, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो आप नादान थे, अज्ञान में थे, इसीलिए तो इतना फल मिला, वरना तो ज़्यादा मिल जाता, है ना। आपको खाली अपमानित किया, आपको मारा नहीं, आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाई गई है। तो ऐसे कानून की अज्ञानता कोई बचने का कारण नहीं है। हम अमेरिका जाएंगे और डॉलर की सूटकेस भर के वापस आएंगे और एयरपोर्ट पे हमें पकड़ लेंगे। बोले क्यों? अरे भाई ये डॉलर आप नहीं ले जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकता? आपको जेल हो जाएगी अभी तुम जाओगे तो मुझे मालूम नहीं था। अरे तो मालूम कर लेना चाहिए था पहले, है ना। अभी हम यहाँ कुछ बिजनेस करते हैं तो जीएसटी भरना पड़ता है, वैट भरना पड़ता है, और बोलेंगे हमें तो मालूम नहीं था जीएसटी भरना होता है, वैट भरना होता है, सरकार चलाएगी क्या, है ना। तो हमें बिजनेस करने से पहले जान लेना चाहिए। इसलिए ये जगत में हम आए हैं तो क्या सही है क्या गलत है हमें पहले ही जानना चाहिए। इसलिए पहले के ज़माने में गुरुकुल में पढ़ाते थे बच्चों को, और बचपन में एक ज्ञान दिया जाता था क्या सही है क्या गलत है। आज नहीं दिया जाता किसी को। फिर दूसरा है कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है फिर कर्म क्यों करना है। सब लोग ऐसा, हम कभी कभी दुकान में जाते हैं तो लिखा होता है, क्या लिखा हुआ होता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ऐसा। और नीचे लिखा होता है गीता का सार। ये गीता का सार नहीं है। जिन्होंने ये लिखा है, मानो उनको हम गोली मार देते और बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ये गीता का सार नहीं है। दूसरा, अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है और हम पुलिस वाले के पास जाते हैं और पुलिस वाला बोलेगा जो हुआ अच्छा हुआ, गीता का सार है, तो ये गीता का सार नहीं है। किसी बदमाशों ने ऐसा बना दिया है। अर्जुन को तो युद्ध नहीं करना था, है ना, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम सो जाओ, जो होगा अच्छा होगा। ऐसा अर्जुन ने को तो नहीं बोला भगवान ने, है ना, उसको बोला तुम युद्ध करो, है ना। तो अगर जो होगा अच्छा होगा वही भी गीता का सार है, तो हम हमारे बच्चों को स्कूल में क्यों भेजें? खेलो, तुमको खेलने का मन करता है, घूमो, घूमने का मन करता है, जो होगा अच्छा होगा, है ना। और हम भी कमाने क्यों जाए? हमें भी अच्छा नहीं लगता बार बार घंटे ट्रेन में पीसने को, है ना। शांति से टीवी ना देखे, आईपीएल ना देखे, जो होगा अच्छा होगा। तो ये कोई गीता का सार नहीं है। और कोई बोलते हैं पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए पहले कुछ भी प्राप्त करने के लिए यज्ञ होते थे, है ना, यज्ञ करना पड़ता है। आज कलयुग में कौन सा यज्ञ है, एडवांस कोर्स में हम बराबर देखेंगे। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए यज्ञ होते थे, जिससे वो जो बीच में विकट है। इसलिए पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं है, भगवान की कृपा प्राप्त करना फिर कार्य करना, है ना। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना श्रेष्ठ है। हम देखते हैं मुकेश अंबानी थोड़ा सा काम करता है, 5 साइन करता है, करोड़ रुपया कमाता है, और मजदूर पुरुषार्थ करता है, पूरे दिन धूप में, कितनी धूप गिरती है उसमें काम करते हैं, उनको तो खाने का मिलता है। अगर पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ होता तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए था, राइट और रॉन्ग? तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को मिटा नहीं सकते। अभी हमने किसी को मार दिया, हमने एक मेंढक को मार दिया या किसी आदमी को मार दिया, है ना, और किसी को बचा लिया। एक मेंढक को मार दिया, एक मेंढक को बचा लिया, तो हम सोचेंगे मैंने मार दिया, बचा 0-0 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बचाया है उसका सत्वगुणी फल मिलेगा, और जिनको मारा है उनको तमोगुणी फल मिलेगा। दोनों भुगतना
सोने की चेन और लोहे की चेन दोनों पहननी पड़ेगी ही। कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए अकर्म करना चाहिए। तो ये सब कर्म है, तो कर्म लोगों को हम भगवत गीता देने जाते हैं, भगवत गीता लो आपका जीवन का कल्याण होगा, तो बोलते नहीं 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 स्वामी जी हम तो कर्म में मानते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कर्म किसको कहते हैं और अकर्म किसको कहते हैं। तो आगे की स्लाइड में देखेंगे कर्म की प्रतिक्रिया से बचने के लिए अकर्म करना चाहिए। पहले देखेंगे कितने प्रकार के कर्म है, किनको किनको मालूम है कितने प्रकार के कर्म है। आप में से कोई बता सकता है? हम कर्म में मानते हैं, नेता लोग भी बोलते हैं कर्मनिष्ठ बनो कर्मनिष्ठ बनो, है ना। प्रकार ये कर्म को बोलते हैं सकाम कर्म, और कर्म भी बोलते हैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किया जाता कार्य, ये है सद्कर्म, जिनको बोलते हैं पुण्य कर्म भी बोलते हैं या सकाम कर्म भी बोलते हैं। जो शास्त्र में बताया गया है उसको फॉलो करके हम कार्य करते हैं, हमारे जीवन जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, शादी करने के लिए, जो भी है वो शास्त्र में बताया गया है, ऐसे करेंगे तो वो है कर्म या सद्कर्म या सकाम कर्म। फिर है विकर्म, जिनको शास्त्र में जो बताया गया है नहीं करना है फिर भी हमें अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं, उनको बताया गया है विकर्म। तो वो होता है पाप कर्म, जो दुख देता है। पहले वाला कर्म सुख देता है, दूसरे वाला कर्म दुख देता है। सुख भोगने के भी लिए आता है, सोने की चेन पहननी पड़ती है, और पाप कर्म लोहे की चेन, वो दोनों भुगतने के लिए ये जगत में आना पड़ता है। हमें ये जगत से बाहर निकलने का उद्देश्य है ना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमने देखा। तो अकर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अकर्म, जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात भुगतना नहीं पड़ता, कुछ भी भुगतना नहीं पड़ता, पाप या पुण्य कुछ भुगतना नहीं पड़ता, वो है अकर्म। वो अकर्म किसको कहते हैं हम अभी 2 स्लाइड के बाद समझेंगे। हाँ, इससे पहले अब हम समझेंगे भगवान ने पहले जमाने में वर्णाश्रम धर्म होता था, वर्ण और आश्रम। कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये वर्ण आश्रम पहले व्यवस्था होती थी। तो इनको हम एक कंपनी के माध्यम से समझने का प्रयत्न, कंपनी की मैनेजमेंट की दृष्टि से समझेंगे। हैं, कंपनी में क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी की पॉलिसी बनाते हैं, जिससे कंपनी 25 साल 50 साल चलती रहे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। फिर मैनेजमेंट होता है ना। मैनेजमेंट क्या करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पॉलिसी बनाई है उसके अनुसार सब लोगों से कार्य लेते हैं। अगर वो कार्य नहीं लेंगे, क्षत्रिय का रोल है ये, वो कार्य नहीं लेंगे तो रात को सब सो जाएंगे, नाइट शिफ्ट में कोई काम नहीं करेगा। हाँ, और मार्केटिंग वाले माल भी नहीं बेचेंगे, घूमते रहेंगे कंपनी के पैसे से, तो माल का स्टॉक बढ़ता रहेगा। तो मैनेजमेंट भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए। वैश्य का यानी मार्केटिंग, जो माल प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचने का कार्य करता है। और फिर शूद्र यानी वर्कर। शूद्र होना भी बहुत बड़ा गुण है ये जगत में। हम शूद्र भी नहीं है, समझ लीजिए। मैं भी शूद्र नहीं, मैं तो शूद्र से भी निम्न, यानी हम सब ऐसे ही है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम ऐसा समझेंगे। तो हम सब शूद्र से भी कम ना, शुद्ध होना बहुत बड़ा गुण है। तो कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और वर्कर डिपार्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? एक कंपनी को अच्छा चलाने के लिए चाहिए। ऐसे समाज को व्यवस्थित संचालन करने के लिए ब्राह्मण होने चाहिए, क्षत्रिय होने चाहिए, वैश्य होने चाहिए और शूद्र होने चाहिए। ब्राह्मण का कार्य है शास्त्रों को अध्ययन करके जो भगवान बताना चाहते हैं उस हिसाब से राजा को बताएंगे, और राजा वो ब्राह्मण के मार्गदर्शन में काम करेगा। कभी उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो ऐसे ब्राह्मण होते हैं। जैसे कुलगुरु होते थे रामायण दशरथ महाराज के वशिष्ठ जी, ऐसे युधिष्ठिर महाराज के कुलगुरु होते थे धौम्य मुनि। वेद व्यास भी कभी कभी मदद में आते थे, नारद मुनि भी आते थे,
ये कृपाचार्य भी ऐसे थे, तो उनके मार्गदर्शन में वो शासन करते थे। और क्षत्रिय क्या है, जो ब्राह्मणों ने बताया ऐसे ही शासन करते थे। क्षत्रिय अपने मर्जी से कुछ वो समझते हैं मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, ये जो प्रजा है मेरी पुत्र है, सब मेरे पुत्र हैं, तो पिता के समान रह के वो शासन करते थे। अभी क्षत्रिय रहे नहीं। अभी क्या है, सब क्षत्रिय। पहले के ज़माने में युद्ध होता था तो क्षत्रिय कहाँ जाते थे, युद्ध में फ्रंट लाइन में खड़े रहते थे। महाभारत का युद्ध हुआ, वयोवृद्ध भीष्म पितामह है, वयोवृद्ध है कि नहीं है, लेकिन फ्रंट लाइन पे खड़े रहे, है कि नहीं, आगे है ना सबसे, है ना। और यहाँ क्या है, वो डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ बैठा रहता है और यहाँ बेचारे सैनिक मरते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को पहले आना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्षत्रिय नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं और ये कर्तव्य उनका रहता है वर्णाश्रम में। वो कर्तव्य का पालन करते करते वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, उस हिसाब से कार्य करेंगे तो। अभी हम देखते हैं कर्म का सिद्धांत, कर्म कैसे होता है। देखो, हमने एक बार दारू पी है, कभी भूल से कोई लोगों ने कॉलेज में फ्रेंड के कांटेक्ट में आने से कभी एक घूंट मार लिया है, तो क्या होगा, फिर जब वो दूसरी बार युवा होगा या कहीं गया तब वो देखेगा, तब उसको याद आ जाएगा, हाँ मैंने वो बियर पी थी कॉलेज में, इसका टेस्ट ऐसा था, चल अभी थोड़ा पी लेने दे, है ना। तो वो हमारे अंदर वृत्ति जो है, छुपी हुई वृत्ति है। करोड़ों जन्म से अलग अलग शरीर हम प्राप्त करके जगत में आए हैं, तो हमारे अंदर एक वृत्ति होती है, उनको बोलते हैं कूटम। क्या बोलते हैं, कूटम। गुस्सा करने का हमारे कौन सिखाता है हमें, बचपन से किसने सिखाया हमको गुस्सा होना, किसने सिखाया, हमारे अंदर जन्मों से है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, हमें गुस्सा नहीं करना किसी पे, हमने प्लान भी नहीं किया है, लेकिन हम सीट पे बैठे हैं और कोई ऐसे करके हमारे पे गिर जाता है, एक बार गिरता है, दूसरी बार गिरता है, तीसरी बार गिरता है, हम गर्म हो जाते हैं कि नहीं होता है, और वो नहीं समझता तो फिर मारामारी भी हो जाती है। तो हम प्लान करके नहीं आए थे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने आगे गुस्सा किया है, हमारे अंदर छुपा हुआ है, तो उससे छुपा हुए बात जग जाती है। हम दृश्य देखते हैं तो उसको बोलते हैं कूटम। मानो एक किसी के अंदर चोरी करने की वृत्ति है, वो जा रहा था, बार बार बैंक में जाता है, तो उसके चोरी करने की वृत्ति थी, देखा बैंक में चोरी कर सकते हैं आसानी से, तो उसके अंदर चोरी करने की वृत्ति थी, वो कुटुंब के हिसाब से जग गई। क्या हुआ, वो वृत्ति जग गई, तो कुटुंब। फिर क्या हुआ, उसने प्लान बनाना शुरू किया, कैसे चोरी करेंगे, तो उनको बोलेंगे बीजम। क्या बोलेंगे, बीजम। फिर उसने वास्तव में चोरी कर ली, लेकिन अभी पकड़ा नहीं गया, तो उसको बोलेंगे अप्रारब्ध कर्म। क्या बोलेंगे, फल नहीं मिले, हमने पाप बहुत किए हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो हमने बुरा किया था, अब तक फल नहीं मिला, अभी फल मिल रहा है, अप्रारब्ध कर्म बोलते हैं। फिर हम पकड़े जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो प्रारब्ध कर्म हो गया। क्या हो गया, अभी हम पकड़े नहीं गए हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे में अंदर एक कुटुंब बनेगा, वापिस दूसरी चोरी करने का भी मन करेगा। भाई हम चोरी किया, पकड़े नहीं गए, मजा आया, तो वो कुटुंब बन गया वापिस। तो ये बीजा अप्रारब्ध से कुटुंब भी बनता है और प्रारब्ध भी बनता है, दो चीज़ बनती है। तो ऐसे चक्कर चलता रहता है कर्म का हमारे, इस तरह से हम कार्य जगत में करते रहते हैं। अभी हम देखेंगे कर्म का फल कब मिलता है। तो ऐसी कोई निश्चित डेट नहीं है शास्त्र में कि हमें कौन से कर्म का फल अभी मिल रहा है। एक कहानी है जिसमें, ऐसी बहुत सारी कहानी है, लेकिन एक धृतराष्ट्र महाराज की कहानी है, जिन्होंने उनके 50 जन्म पहले एक कर्म किया था। क्या कर्म किया था, एक उनके माता पिता के सामने उनके 100 बच्चे को मार दिया, तो उनसे उनको फल मिला कि इनके भी बच्चे उनकी नज़र के सामने 100 बच्चे मरेंगे इनके सामने।
अभी 100 बच्चों पैदा करना मतलब एक पुत्र अगर किसी के यहाँ उत्पन्न होता है तो बहुत सारा पुण्य चाहिए, तभी पुत्र उत्पन्न होता है। तो 100 पुत्र उत्पन्न करने के लिए इतना पुण्य जन्म लगेगा, तो 100 जन्म लगे वो पुण्य एकत्र करने में। 100 जन्म के बाद वो पुण्य मिला, तब 100 पुत्र उत्पन्न हुए और उनकी नज़र के सामने मर गए। तो हमें फल कब मिलता है? कोई शर्त के अधीन। भगवान ने नक्की किया इनको एक कर्म का फल मिलना चाहिए, लेकिन कब मिलेगा? जब वो शर्त पूरी परिपूर्ण होती है तब। तो शर्त भगवान के अनुसार परिपूर्ण होने में 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 100 जन्म, करोड़ जन्म भी लग सकते हैं। तो हमें अभी जो फल मिला है करोड़ जन्म पहले का भी हो सकता है, आधे घंटे का पहले का भी हो सकता है, और 50 जन्म पहले का भी हो सकता है। वो गिनती कौन करते हैं? भगवान का महान कंप्यूटर करता है। इसलिए शास्त्र बताते हैं, देखो क्या बताते हैं, ऑन व्हाट बेसिस द सोल इज अवॉर्डेड इन नॉक्स बॉडी। अभी कोई विचारता है कि मैं सरपंच बनूं, लेकिन उसके पुण्य नहीं है, तो क्या बोलेंगे? 2 लोग हैं, 2 लोगों को बनना है सरपंच, मैं ये गांव का सरपंच बन जाऊं, लेकिन उनके पुण्य नहीं है। तो एक के पुण्य है, एक के पुण्य नहीं है, तो दोनों को सरपंच बनाएंगे भगवान, क्योंकि दोनों की वृत्ति थी। लेकिन एक को पशु के समाज में सरपंच बना देंगे और एक को मनुष्य समाज का सरपंच बना देंगे। हम देखते हैं गली गली में कुत्ते का एक ग्रुप होता है और उसमें एक लीडर होता है ना, और वो भौंकता है, हूँ मैं ये गली का कुत्ता हूँ, सरपंच हूँ और मेरे सब साथियाँ हैं, ऐसे करके वो प्रभुत्व जमाता है ना। तो ऐसे अगर हमारे मन में सरपंच बनने की तमन्ना है लेकिन हम लायक नहीं है मनुष्य, तो कुत्ते का सरपंच बना देंगे। ऐसे ही भगवद गीता में भगवान बताते यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलयं तं तमेव वेति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। जैसी जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे वैसा हमारा शरीर बन जाएगा। देखो यही बताया है। 2 चीज़ है, वी एक्सेप्ट वन बॉडी आफ्टर क्विटिंग अनदर बॉडी डिपेंडिंग ऑन डिज़ायर इन माइंड। हमारे मन के अंदर इच्छा और हमारे अच्छे और बुरे कर्म के अधीन पे हमें दूसरा शरीर मिलता है। जब हम भगवान के कायदे को नकारते हैं और हमारे मनमाने तरीके से कार्य करते हैं तो हम पशु योनि में चले जाते हैं। जैसे कुछ भी खाएंगे शेर बन जाएंगे। अभी मानव के रूप में आधा शेर तो है ही, वो ये जब खा रहा है तो मानव के रूप में आधा शेर है। जन्म मृत्यु के बाद शेर ही बन जाएगा, बाघ बन जाएगा, शेर बन जाएगा। किसी को बहुत सोने की आदत है ना, जल्दी उठते नहीं। सुबह सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए लेकिन उठते नहीं, बार बार 2-2 बजे तक सोते रहते हैं, है ना। तो ये बियर, पोलर बियर है ना, 6-6 महीना सोता है, तो ये अभी से बियर है ना, लेकिन आगे जाके बियर ही बनेंगे। अभी किसी को अंग प्रदर्शन करते हैं अभी, है ना, अभी हमें यूएस में बीच पे नंगे घूमते हैं, तो ये पेड़ है नंगा खड़ा है, तो अभी से वो पेड़ ही है, आधा पेड़ ही है, अगले जन्म में वो पेड़ बन जाएंगे। तो ऐसे होता है। इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी हैव गॉट अ डेवलप इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट एंड लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ। हमें भेद करके ये पहचानना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो हमें पाप पूर्ण प्रवृत्ति से दूर रहना पड़ेगा। 4 पिलर है पाप के, कम से कम मनुष्य जन्म में नहीं करना चाहिए। मांस खाना, नशा करना, और फिर जुआ खेलना, और फिर अनैतिक संबंध बनाना। पर स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, स्त्री कोई पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं। ये 4 चीज़ हम नहीं करेंगे, वो महापाप गिना गया है। अगर हम ऐसा करेंगे और कुछ भी खाएंगे तो हम पशु योनि में चले जाएंगे। और हम जवाबदारी पूर्ण भक्तिमय जीवन व्यतीत करेंगे तो हम वैकुंठ में धीरे धीरे वैकुंठ की ओर जाएंगे। ये देखो ग्रेजुअली हम वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। ये नीचे से अभी धरती लोक से ऊपर धीरे धीरे उठ के वैकुंठ चले जाएंगे। तो हमें ये परख समझना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत अच्युत
न्याय। कोई बॉडीवान है, कोई लूला लंगड़ा है, कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय। कोई बचपन से मजदूरी करनी पड़ती है और कोई बचपन से ही धनाढ्य है, कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय। कोई ऐसी जगह जन्मते हैं जहाँ खाने के फांफे हैं, क्यों ऐसा होता है? कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय। ये देखो यहाँ क्या हो गया, काना गिर गया। लोग बोलते हैं प्रभु जी मने तो मावो खाधा वगर न चाले, तो भगवान के मने पण अहियाँ कानू पाड्या वगर न चाले, कानू पड़ी जाए, यहाँ से डाला बाहर निकल जाते हैं। मावा खाना जरूरी नहीं है जीने के लिए, फिर भी लोग खाते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है। कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय। कोई बचपन में लूले लंगड़े हम देखते हैं मर जाते हैं, ओ भगवान कितना कठोर है, इतने छोटे छोटे बच्चे को मार दिया, धरती कंपला दिया, भगवान कुछ है नहीं, भगवान ऐसे कठोर है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जगत में कोई निर्दोष, हम जेल में जाएंगे सब कैदी भरे हुए हैं, अंदर कैदी होते हैं ना, और हम सोचेंगे ओ इतने बड़े बड़े आदमी को भर दिया है सरकार ने जेल में, सरकार कितनी निष्ठुर है, लेकिन जेल में कोई निर्दोष होता नहीं है। हाँ, तो हमने पहले ही देखा ये जगत जेल है, इसमें हमें सुधारने के लिए रखा गया है भौतिक। तो यहाँ कोई निर्दोष, हम लोग में से आप लोग भी और मैं भी और हम धोतिया वाले जितने भी भक्त हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पाप किए हैं, इसलिए जगत में है ना। कोई निर्दोष है नहीं, हमें मालूम नहीं है। कोई देखो पंगु है तो ये 4 प्रकार के पाप नहीं करने चाहिए हमें। क्या है देखो, अगर हमने दारू पी है, जितनी 5 लीटर दारू पिया है ना, 5 लीटर दारू पिया है तो 5 लीटर पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नर्क में हमें, हैं। और ये लोहा इतना गर्म होता है, यहाँ डाला तो यहाँ निकल जाए, तो हम सोचेंगे लोहा पिलाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे वहाँ। नहीं, यातना का शरीर देते हैं। क्या हो है, ये शरीर है जैसे भैंस का शरीर है, हमारा शरीर है। भैंस का शरीर बहुत डंडा मारेंगे तो भी उनको लगता नहीं है, लेकिन यातना शरीर में वही शरीर एक डंडा 1000 डंडे के बराबर लगता है। तो ऐसा शरीर हमें देते हैं, यातना भोगटने का शरीर। और वहाँ हम मूर्छित होते हैं, होश में आते हैं, मूर्छित होते हैं, होश में आते हैं। अगर हमने अनैतिक संबंध बनाया है, अनैतिक संबंध अगर बनाया है हमने किसी के साथ, तो पुरुष का एक पुतला बनाया जाएगा या स्त्री का पुतला बनाया जाएगा और इतना तपता हुआ लाल किया जाएगा, उसके साथ हमारे आलिंगन करवाएंगे। तो ये है। अगर हमने चोरी की है, लूटफाट की है, तो हमारे यहाँ ऐसा गरम गरम सांची से आटा खींच लेते हैं। ये कुंभी पार्क, रोरोर, महारोरोर, ऐसे 26 प्रकार के नरक का वर्णन है भागवतम में, और 86 प्रकार के ब्रह्म वैवर्त पुराण में 86 प्रकार के नरक का वर्णन है। और अगर हमने मांस खाया है तो देखो ये बहुत बड़ा नवसर की जितना तालाब होता है, तेल का कुआं, और उसमें बॉईल किया हुआ है, उसमें हमें जिंदा डालते हैं। हम जैसे ऊपर आते हैं तो यम के दूध भाला लेके हमें उड़ते हुए अंदर गुफा देते हैं। तो ये मांस खाने का परिणाम है। तो कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय, ये अलग अलग प्रकार में हम ऐसी यातना भोगते हैं। इसलिए अभी इसमें से कैसे बचे, बहुत भारी है। प्रकृति के नियम से बचने के लिए भगवान को शरण होने का हमने देखा, इसमें भी भगवान का शरण होने से देखा। तो ये चीज़ हुआ, ये सब 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज जब सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव महाराज को बोलते हैं अरे जीव की क्या हालत होती है, और वैष्णव तो पर दुखी है, तो बोलते इसमें से बचने का कारण क्या है। तो यही जवाब भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं। सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग के, सब कुछ धर्म छोड़ दो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवद गीता एंड में अंतिम कंक्लूजन भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं ये। और अभी तो हमने समझ गए, ठीक है, हम भगवान को शरण हो जाएंगे, सब भगवान के पाप का। अभी हम आगे कैसे जीवन जिएंगे जिससे भगवान को प्रिय बने और कभी भी हमें कर्म का बंधन पैदा न हो। तो अकर्म, जय हमने बोला था ना,
अकर्म हम आगे देखेंगे। तो अकर्म, अर्जुन ने अकर्म किया। क्या किया? अकर्म किया। और वो कर्म करने से 64 करोड़ लोग मर गए। कितने? महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मर गए, लेकिन अर्जुन को टोकन भर पाप नहीं लगा, एक टोकन मात्र पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार किए गए थे। जैसे एक सैनिक होता है और उनको बताते हैं उनके कमांडर, जाओ बॉर्डर पे जाओ और ये इन लोगों को मारो, और वो मारता है तो क्या होता है? कमांडर उनको इनाम देते हैं ना। और फिर वही सैनिक गांव में आके अपने मर्जी से किसी को मार देता है तो क्या होगा? वही कमांडर आएगा, अभी तुमको सज़ा मिलेगी। तो दोनों जगह मारने का काम किया, लेकिन एक में ऊपर की अथॉरिटी के अनुसार, एक में खुद की मन के अनुसार। तो खुद के मन के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो सज़ा होगी, और ऊपरी अथॉरिटी के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या होगा? इनाम मिलेगा। ऐसे अर्जुन को इनाम मिला। क्या मिला? भगवान के साथ फ़ोटो आ गई, है ना। हम खुश होते हैं कभी कभी नेता के साथ या अमिताभ बच्चन के साथ हमारा फ़ोटो आ जाता है, लोगों को देखो 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 मेरा फ़ोटो आ गया अमिताभ बच्चन के साथ। और दूसरे दिन भजिया की लारी पे प्राप्त होता है, सब लोग उस पर भजिया खाते हैं लारी पे, है ना। और अर्जुन का फ़ोटो कैसा है? अगर किसी के पास गलती से भी गिर गया तो संभाल के रखेगा, मंदिर में रखेगा या पवित्र नदी में उसको बहाएगा। तो ये दोनों के फ़ोटो में डिफरेंस है। तो ये कैसे कर्म करना है? अज्ञाथात् कर्मणि अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो कभी कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। तो अभी हम जीवन जी रहे हैं हमारे मौज शौक के लिए, लेकिन अभी हमें जीवन कैसा जीना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए का जीवन जीने का संकल्प बना लिया तो फिर जीने के लिए हमें खाना पड़ेगा, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। फिर उसके लिए कमाना पड़ेगा, उसके लिए बच्चे के पालन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो हम करेंगे, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का ध्यान जहाँ से हम आए हैं वो प्राप्त करने का संकल्प बना लिया तो हम नए कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। अभी ये कर्म का समाप्त हुआ, अभी हम देखेंगे काल। काल क्या है? 5 मिनट में समाप्त करेंगे। काल है सूर्य, और ये सूर्य का प्रतिनिधि करती है घड़ी, हमारी घड़ी, और हर समय चेंज होती रहती है। और हर रोज़ हम हर पल देखते हैं, फिर भी हम समझते नहीं हैं कि ये काल क्या है। भौतिक जगत का सबसे शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति, ये भौतिक जगत में जो भी नाश हो रहा है वो काल की वजह से हो रहा है। अभी युद्ध हो रहा है, काल के प्रभाव से हो रहा है ना। देखो अभी हम उदाहरण से आगे देखेंगे। प्रकृति के सभी परिवर्तन का कारण, प्रकृति में जो भी चेंजेस होते हैं, हमारा शरीर भी वृद्ध होता है काल के कारण। हम जिस घर में रहते हैं उसी घर में रहते हैं, हम जिस घर में बच्चे के साथ रहते हैं वही घर में हमारा बच्चा रहता है। हमारा बच्चा धीरे धीरे युवान हो रहा है और हम धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे। जो हम खाते हैं वही हमारा खाता है, जो वातावरण हमें मिलता है वही वातावरण है, सब कुछ वही है, लेकिन हम वृद्ध होते रहते हैं और हमारा बच्चा युवा होता रहता है। तो कारण क्या है? कारण है काल। ये काल के प्रभाव। ये काल क्या है अभी आगे देंगे। इनके पास काल से 6 परिवर्तन होते हैं। हमारा जन्म होता है, हमारी वृद्धि होती है, हम युवानी में टिकते हैं, फिर आड़ पैदाश उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और फिर नाश हो जाते हैं। श्री कृष्ण की शक्ति है ये काल, भगवान कृष्ण की शक्ति है। भगवान गीता में भगवान बता दे, विश्व रूप बताया अर्जुन को, फिर बताया भगवान ये आप कौन हो ये? तो भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? कालोस्मि लोकक्षय कृत्वा वृद्धो लोकान समाहृतमहि प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थित प्रतिनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के अलावा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने बताया सब लोग यहाँ मारे जाएंगे, आप 5 पांडवों के सिवा। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो हम मरेंगे,
हमारा आयु नहीं क्षीण होगा। तो वो कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। आगे के श्लोक में भी बताया है, क्या लिखा है, आयुर्हर्ति वे पुंसाम उद्यन अस्तसन यशो तस्येत क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। हर सूर्य उगते और आथमते समय हमारा आयुष्य क्षीण हो रहा है, लेकिन उनका आयुष्य क्षीण नहीं हो रहा है जिन्होंने भगवान की भक्ति की है। मानो हमारा सत्ययुग में जन्म हुआ, लाख साल का आयुष्य था, हमने भक्ति नहीं की, त्रेता युग में आ गया 10,000 साल का आयुष्य, हमने भक्ति नहीं की, 10,000 साल के 1,000 का आयुष्य द्वापर युग, फिर भी हमने भक्ति नहीं की, तो फिर हमारा वापिस जन्म मनुष्य हुआ 100 साल का आयुष्य, फिर भी हमने भक्ति नहीं की, कलयुग के अंत में हमारा 10 साल का आयुष्य, फिर पशु योनि में चले जाएंगे। तो ऐसे हमारा आयु क्षीण हो गया। और हमने भक्ति कर ली तो क्या होगा, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे और कभी ये जन्म छोड़ के वापस नया जन्म नहीं होगा। तो वैसे हमारी आयु नहीं समाप्त होती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी आयु क्षीण नहीं होती, और जो नहीं करते उनकी क्षीण हो जाती है। ये काल समय के प्रभाव में देखो भल भले क्या होता है। ओ नहीं चलने वाला वीडियो, चलने वाला है, चला सब गड़बड़ हो गया, जाने दो, नहीं निकलेगा। हैं, फोटो में दिखा देता हूँ। देखो ये चॉकलेट हीरो है ना, कौन है? हाँ, और देखो अभी क्या हालत हो गई है। ये देखो चॉकलेट हीरो शशि कपूर, ये क्या हालत हो गई काल के प्रभाव से। एक जमाना का सुपरस्टार राजेश खन्ना, क्या हालत हो गई काल के प्रभाव से। सब वही खाता है, पूरी जिंदगी बचपन से वही खा रहा है, वृद्ध क्या हो रहा है काल के प्रभाव से। तो कभी कभी लोगों को हम बोलते हैं, गर्व से कहते हैं, नाउ आई एम 86। अरे भाई अभी तुम मरने वाले हो नाउ 86 क्या है? अभी जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसके लिए तैयारी करो। हम लोग बनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने मेरी बर्थडे कभी नहीं मनाई। हाँ, क्या हैप्पी बर्थडे, हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे तभी होगी जब हम में पूर्णतया निश्चित हो जाएगा कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य के प्रति मैं जा रहा हूँ, और मरने के वक्त मैं अगर भगवान के धाम में भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ, मैं होश में हूँ और भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, तभी सही बर्थडे कहलाएगी। तब तक बर्थडे कहलाएगी नहीं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कुतो भी न च एनम निरर्थकम नीति न कानु हानि ततो अधिक। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए मनुष्य जन्म में। एक क्षण चला गया, करोड़ों सोना मोर दे दो, वापिस नहीं आने वाली है ना। तो उससे करोड़ों सोना मोर देने पर भी नहीं मिलता, तो उससे नुकसान क्या ज़्यादा हो सकता है? तो हमें समझना चाहिए काल क्या है। हमारा आयुष्य हर रहा है। हरे कृष्ण। अभी आज के विषय भौतिक प्रकृति के मालिक कौन है? भगवान। भौतिक प्रकृति के कैसे काम करती है? 3 गुणों से काम करती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कर्म का सिद्धांत, अच्युत न्याय, कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान है, वो हमने देखा डिटेल में। विविध प्रकार के कर्म और कर्मफल, और भविष्य में कर्मफल से कैसे मुक्त रह सकते हैं? भगवान को शरणागत होके सर्वधर्मन परित्यज्य। महाविनाश करने वाला काल कौन है? भगवान की शक्ति है। 5वां दिन कल योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। अभी तक हमने भगवत गीता के 5 टॉपिक बताए, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। 5 टॉपिक खत्म किए। अभी हमारा भगवान के साथ संबंध था, हम नीचे गिर गए, दूषित हो गए हैं, है ना। मैंने बताया ना, पानी एकदम स्वच्छ है, नीचे गिर गया, दूषित हो गया। ऐसे हम ऊपर से गिरे, भौतिक प्रकृति के संग में आने से मलिन हो गए। अभी हमें भगवान के साथ वापस संबंध जोड़ना है हमारा, है ना। जैसे एक पति पत्नी होती है, कोई कारण से अलग हो जाते हैं, तो फिर सगे वाले प्रयत्न करते हैं इनको दोनों को वापस मिलाया जाए। ऐसे ही हमारा संबंध शास्त्र बताते हैं कैसे जोड़ सकते हैं हम। तो उनको बोलते हैं, जोड़ना को बोलते हैं योग। योग का वास्तव में अर्थ क्या है? जोड़ना। तो अलग अलग योग की विधि कौन सी है
और ये कलयुग में सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति कौन सी है, जिनके द्वारा हम हमारा संबंध भगवान से स्थापित कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो कल देखेंगे। हरे कृष्णा। आज के बारे में अगर किसी को कुछ प्रश्न है